बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत तो आज बहुत ही ठीक ठाक हो गई है और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। अच्छा जी, आज मैंने इतना लेट व्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मेरी हेल्पर जो है वो काफ़ी बीमार है और वो छुट्टी पे है। उसकी छोटी सी बेटी आती थी जो कि मेरे साथ काम में मेरी हेल्प करवा देती थी, सफाई वगैरह कर देती थी, और उसको भी बुखार हो गया। आज वो भी नहीं आई और घर का सारा काम मुझे करना पड़ा है। मैंने बर्तन धोए हैं, मैंने कपड़े धोए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से कपड़े धोने वाले पड़े थे, तो मैंने सोचा था कि आज वो भी धो लेती हूँ। तो मेरी तबीयत जो थी ना वो अच्छी खासी ठीक हो गई है। एक इंसान की रूटीन बनी हो ना सारे घर के काम करने की, उसको टाइम टेबल का पता होता है और उसको भी आइडिया हो जाता है कि मैंने काम करना है। जब आप करते रहिए और कभी कभार करते हो तो फिर आपको लग पता जाता है कि आज आपने काम किया है। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी अपसेट सी हो रही थी और बहुत लेजी सी हो रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। पहले मैं जॉब भी करती थी, घर को भी देखती थी, अब जैसे जैसे मैं खुद को रिलैक्स करती जा रही हूँ, मैं तो बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो जैसे ही ये बूढ़े होने का ख्याल मेरे जहन में आया तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने क्या किया, अल्लाह का नाम लिया, उठी हूँ, सारे घर के काम अच्छे से करने के बाद अपने नेबर्स को भी टाइम दिया। और आज माशाल्लाह हमारे मोहल्ले से हमारी एक आंटी है, वो उम्रा पे गई है, वो खैर से जाए और खैर से आए। और सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला जिसकी भी एक ख्वाहिश है अल्लाह ताला सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए, सबको अपने घर में बुलाए, आमीन। और उसके बाद अपने ससुराल गई, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। अम्मी आज घर पे नहीं है और थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल गई, तो उधर अपनी नंद अभी इधर है उनके पास बैठी हूँ। उसके बाद फिर अपनी सिस्टर की तरफ गई हूँ, उनको थोड़ा सा टाइम दिया है और फिर मैंने घर आके अपनी शक्ल देखी और अपनी हालत देखी तो मुझे ख्याल आया कि ये तो बहुत गलत काम है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अच्छे से होती हूँ तैयार। फिर मैंने खोली अलमारी और अलमारी से निकाला ये वाला ड्रेस। ये ड्रेस दरमियाना है, ना तो ज्यादा सर्दी में और ना ज्यादा गर्मी में पहनने वाला है, तो ये मुझे प्रेस हुआ मिला था। अब इतने काम तो मैंने कर लिए, अब ये तो नहीं था कि मैं कपड़े भी खुद से प्रेस करती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मौसम को एंजॉय करो। अब आप कौन सा अभी बूढ़े हैं, जवान है, अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर और बड़े मजे का मौसम है यहाँ। बारिश तो हमारे यहाँ ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है। लोग बर्फबारी देखने गए हुए हैं, तो हमने भी यहाँ बहुत कुछ देख लिया। फिर मैंने किया है तैयारी अपनी, जल्दी से कपड़े चेंज किया और हील वाला जूता जो कि मेरा फेवरेट है। अब मुझे करना नहीं है कोई काम, बैठ के सोफे पे वीडियो बनानी थी और थोड़ा सा अपने हस्बैंड को अपनी अच्छी लुक दिखानी थी ताकि वो भी मुझे देखकर फ्रेश हो जाए, उनको ख्याल आ जाए कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत उनको दी हुई है। तो हो गई तैयार और हमेशा की तरह फेस वॉश के साथ मुंह धोया और लिपस्टिक लगाई है। चेहरे पे मॉइस्चराइजर भी इन दिनों में नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि मेरा मॉइस्चराइजर खत्म हुआ हुआ है। और आज बालों को शैम्पू करना था, क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा शैम्पू खत्म हुआ हुआ है। और इन दिनों जो फेस वॉश है मैं 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन अपने चेहरे पे फेस वॉश लगाती हूँ। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मेरा फेस वॉश भी खत्म हुआ हुआ है। तो माशाल्लाह से कल संडे का दिन है और फिर मंडे को मेरी जाना का लास्ट पेपर, और उन दिनों मैंने जैसे भी हो अपनी रूटीन को ऐसे बनाना है। लिस्ट पूरी हो गई है तैयार, ग्रोसरी की, मेरी स्किन केयर रूटीन की और A to Z घर की शॉपिंग की, कपड़ों की, जो ईद देनी है, जो गिफ्ट्स लेने हैं, सब कुछ है तैयार। तो मैंने कहा मैंने लाहौर जाना है मॉल में शॉपिंग करने, तो मैं वहां से सब लेके आऊंगी, जरा मुझे तसल्ली भी होती है जब वहां से चीजें लेती हूँ। तो इसलिए इन दिनों मैंने ये चीजें यहाँ से नहीं ली, ना ही मैं ग्रोसरी करने गई हूँ। तो ये था मेरा हाल अहवाल। और जैसे होता था ना बचपन में कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी होती थी या ईद होती थी, हम एक एक दिन के गुजारते थे, यही मेरा हाल है। इस दफ़ा मेरे बच्चों के एग्जाम ने मुझे बड़े ही बोर कर दिया, काफ़ी लंबे हो गए, दरमियान में उनकी छुट्टियाँ थी। तो मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें जो घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, अल्लाह ताला हम सबको बहनों को, बीवियों को, बेटियों को नेक हदायत दे और सेहत दे, जिंदगी दे, जो हम इतने सारे मामलात को लेके चलती हैं, घर को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, बहुत सारे मामलात को देखती हैं। और वो खास तौर पे वो मेरी स्पेशल शहजादियाँ जो जॉब करती हैं, जो वर्किंग लेडी है, चाहे वो घर में कोई काम करती हैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए या आउटडोर जाती हैं, उनके लिए तो मेरे लिए स्पेशल बंडल ऑफ प्रेयर्स एंड बंडल ऑफ लव है उनके लिए। तो वो तो खास शहजादियाँ। तो मेरी शहजादियों अगर तो कुछ परेशानी है तो यकीन मानो सबके साथ, किसके साथ नहीं है,
बहुत मैं अभी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ, पर इस तरह लेकिन नहीं, फिर जैसे ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ, दुरूद पढ़ती हूँ, अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और मुझे सब्र अता कर, तो वो मेरे अल्लाह ताला से जो मांगे वो फ़ौरन देते हैं। तो फिर मेरे में हिम्मत आ जाती है, फिर मैं खुद को भी मोटिवेट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो में आप लोगों को भी मोटिवेट करूँ, ताकि आप लोग भी अपनी परेशानियों को साइड पे रख के अपने अल्लाह के सुपुर्द करके अपने तमाम मामला अपनी ज़िंदगी को जिए। यकीन माने कुछ पता नहीं है ज़िंदगी कितनी है और कितनी रह गई है, तो खुद भी खुश रहे, मेरा एक ही पैगाम है, दूसरों को भी खुश रखे। और हम उस वक्त ही हमें सुकून मिल सकता है, एक तो अल्लाह के जिक्र से और दूसरा दूसरों को खुश रख के, दूसरों का ख्याल रख के। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखेगा। अगर तो मेरी प्यारी बहन जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रही है, किसी के अपने कपड़ों की तरफ देखे, अगर तो चेंज करने वाले हैं और आप एक दफ़ा अपना शीशा देखे तो फौरन से मारे, जोर से चीख, और चीख मारने के बाद अपने सब घर वालों को परेशान करें। जब आपसे सब पूछे कि क्या हुआ तो कहिएगा कुछ हुआ नहीं, होने वाला है, क्योंकि मैं अभी से एकदम से मलका बन के आने वाली हूँ। तो आप अच्छी सी लिपस्टिक लगाएं, और मेकअप तो खैर नहीं डेली बेसिस पे होता ना, इतना टाइम होता है। लिपस्टिक लगाने पे चंद सेकंड लगते हैं। लिपस्टिक बल्कि मैं तो कहती हूँ एक लिपस्टिक आप लोग अपनी किचन में रखें, एक अपने साइड टेबल पर, एक अपने सब रूम में। तो जैसे ही आपको ख्याल है कि मैंने आज लिपस्टिक नहीं लगाई तो आप फौरन से लिपस्टिक लगा लिया करें, इससे आपकी लुक अच्छी आ जाएगी और आपके हस्बैंड भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अभी जवान है, भूल नहीं हुई। अच्छा जी, तो ये तो मेरी अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए और अपने भाइयों के लिए एक खास पैगाम है कि हमारी थकावट दूर करने के लिए एक छोटी सी टिप है जो आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ। मेरी भाभीयों का खास ख्याल रखा करें, और खाना बनाए तो उसकी अच्छे से तारीफ कर दी, घर में आए तो मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देख ले और एक दूसरे की तारीफ कर दे, और ये एक दूसरे के साथ कुछ टाइम, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना, वो क्वालिटी का टाइम गुजारा करें एक दूसरे के साथ। मैं जानती हूँ मर्द हज़रात जो है उनको भी बाहर बहुत से काम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम जिंदगी खूबसूरती के साथ जिंदगी को जिए और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। तो यकीन माने कि पैसे और चीज़ों से आसानियाँ पैदा नहीं होती और ना ही सुकून मिलता है। एक दूसरे का ख्याल रखने से, एक दूसरे का एहसास करने से और एक दूसरे को प्यार करने से जिंदगी गुजरती। तो घर में जितने अफराद भी हैं, अगर तो कोई किसी वजह से नाराज़ है तो भी जल्दी से एक दूसरे को मना लीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें, खुद भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। और ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, देखिए कमियां सबके अंदर हैं, तो कमियों को नहीं लेकर चलें, अच्छाइयों को लेकर चलें, क्योंकि अगर सबके अंदर खामियां हैं तो सबके अंदर बहुत सी खूबियां भी हैं। तो आई एम सॉरी, आज मैं एक प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना सकी, मेरी रूटीन इतनी थी, सुबह से मैं जितना काम कर रही थी, और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी पूरी रूटीन के साथ साथ फ़ोन को लेके फिरें और साथ साथ उसके शॉर्ट लें। तो आज मैं नहीं ले सकी, तो माजरत के लिए इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, नए व्लॉग और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी। कुछ मज़े मज़े की चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बस यहाँ पे मेरे दिमाग में ना जो परेशानी है ना वो निकलती नहीं है, चाहे मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, चाहे मैं अच्छी पॉजिटिव बातें करने लग जाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल और दिमाग में चलती होती हैं जिनको मैं फेस कर रही हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है हम सब की परेशानियों को दूर करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और वो बहुत बेहतर करने वाला है। यकीन माने कि अगर अच्छे हालात नहीं है तो बुरे भी नहीं रहेंगे, अच्छे भी नहीं रहेंगे, ये सब आनी जानी चीज़ें हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, खुश रहना सीखें और दूसरों को खुश रखें। अपने घर में सुकून हो, चाहे वो कच्चा घर क्यों ना हो, चाहे वो एक झोंपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल करें, एहसास करें, प्यार करें। ज़िंदगी, आपका घर एक जन्नत बन सकता है और हमें अपने घरों को बनाना है। और हमारे जो मामला और हालात ऐसे हो गए, छोटी छोटी बात पे गुस्से का आ जाना और इस तरह की चीज़ें, ये मैं इर्द गिर्द हर जगह देख रही हूँ। इन चीज़ों से निकल के एक दूसरे को ख्याल रखें, एक ही पैगाम है मेरा, खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। और मुझे भी रखेगा आप लोग दुआ में याद, अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।